जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो आपके लिए लाएंगे ना, तो जैसे ही अपलोड होंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। तो बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ऑल का ऑप्शन चुनिए, कोई भी हम वीडियो डालेंगे वो आपको तुरंत मिलेंगी। तो इसलिए हम सभी से कहते हैं कि सभी लोग बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। तो और आप सभी से आशा है कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बनेंगे। तो चलिए एक ऐसी हम क्रिया आप सभी के सामने रख रहे हैं जो एक दिवसीय क्रिया है। जो व्यक्ति अपने जीवन से परेशान है, जो व्यक्ति अपने वो कहता है कि हमारे ऊपर इतने कर्ज हो गए हैं, उतने कर्ज हो गए हैं, हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो उन सभी के लिए हम एक क्रिया लेकर आए हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारा कर्ज है, जिसके ऊपर क्या हम बताएं आपको जिसके घर में लड़ाई झगड़ा मुकदमे इत्यादि लगे हुए हैं, शत्रु पीछा नहीं छोड़ता है, बीमारी व्यक्तियों के घरों में रहता है, कोई ना कोई बीमार रहता ही रहता है, किसी भी प्रकार की विशेष बीमारी है जिसमें आपको सब कुछ डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल बताते हैं लेकिन फिर भी व्याधि रहती है शरीर में। दूसरी बात कि किसी भी प्रकार के आपके मनोरथ हैं, आपके 20-25 साल से आपके कार्य लटके पड़े हुए हैं, वो आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, कैसी भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कतें हों, इस क्रिया को करने के बाद से आपके लिए एक जीवन का नया दरवाजा खुलेगा। तो यह क्रिया है शक्ति मुंड क्रिया। ये शक्ति मुंड क्रिया बहुत ही ताकतवर क्रिया है, बहुत ही अत्यधिक ताकतवर क्रिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से आपके अभिष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नाना प्रकार की जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सिद्ध होती चली जाती है, पूर्ण होती चली जाती है। चाहे आप जिस प्रकार की मनोकामना को लेकर चल रहे हो, चाहे आपके काम धंधे व्यापार के लिए उन्नति, हर एक प्रकार से आपको सफल बनाएंगे ये क्रिया, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति बोलता है ना कि हम इस चीज़ से परेशान हैं, उस चीज़ से परेशान हैं, तो करो, मैं आप सभी को दे रहा हूँ, ये करो। चाहे वो नए साधक हो, चाहे वो पुराना साधक हो, कोई भी परेशानी से फंसा हुआ व्यक्ति इस क्रिया को कर सकता है। इसे दो प्रकार से इस क्रिया को कर सकता है। एक तो घर में आप सात्विक रूप से इस क्रिया को कर सकते हैं, दूसरा एक तामसिक रूप में आप इस क्रिया को कर सकते हो। तो तामसिक रूप में जो भी क्रियाएं आपको करनी है वो आपको घर से बाहर रहकर करनी है, घर में इस क्रिया को नहीं करनी है। तामसिक वाली जो सात्विक क्रिया है वो आपको घर में ही रहकर करनी होती है, लेकिन जो उग्र प्रकार की क्रियाएं हैं वो जल्दी ही आपको प्रभाव देने वाला होता है। जो तामसिक क्रिया है जो घर से बाहर रहकर करनी है वो थोड़ी उग्र प्रकार की क्रिया है। तो जब आप उसकी क्रिया करते हो तो वो जल्दी प्रभाव करने वाला होता है और जल्दी इफेक्टेड होता है। आपके कार्य फटाफट से आपके कार्य संपन्न होते चले जाते हैं। दूसरी बात कि जो सात्विक वाली क्रिया है थोड़े समय लगेंगे लेकिन आपके कार्य 100% करेंगे दोनों ही परिस्थिति में। अब मान के चलिए इसका 3 से 4 दिनों में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा तामसिक वाले का, तो जो सात्विक वाले का है उसका 7 दिन 10 दिन 11 दिन का समय लग सकता है। लेकिन दोनों ही क्रिया प्रबल है, सात्विक हो चाहे तामसिक हो, दोनों ही क्रिया प्रबल हो, इसमें किसी भी प्रकार का कम ज़्यादा कोई भी ये नहीं है, ठीक है। तो जो व्यक्ति तामसिक रूप में करना चाहता है वो आपको घर से बाहर करनी है। तो क्या आपको लेने हैं, एक आपको विशेष सामग्री चाहिए होंगी। एक बड़ा शिवलिंग हो, उसके आपको हल्दी से और गोबर से, गोबर होते हैं ना, गोबर जिसे गाय की गोबर
और थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से रक्त चंदन और थोड़ा सा वो गोरोचन, इन सभी चीज़ों से मिलाकर आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है। उसमें थोड़े से आटे हो तो आटे मिक्स कर दीजिए, मैदा हो तो मैदा मिक्स कर दीजिए और उसे बनाना है आपको। बनाने के बाद से अगर परत शिवलिंग है तो परत शिवलिंग पर कर सकते हैं, अगर ये परत शिवलिंग नहीं है तो उस वस्तु से सभी वस्तुओं को मिलाकर आप उस क्रिया को कर सकते हैं। लेकिन जब यह शक्ति क्रिया करेंगे, शक्ति मुंड की क्रिया करेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें एक प्रचंड कवच की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब आप यह क्रिया करेंगे तो आपके अंदर एक विचलित, मतलब कि आपके अंदर एक अजीब सा एक विचलितता उत्पन्न होगी शरीर में, मन में, कि मैं अभी छोड़ के उठ जाऊं, भाग जाऊं। ठीक है, तो उस क्रिया को बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है। आपके मन में ऐसा लगेगा तो उस साधक को चाहिए कि एक कवच धारण करे। उसके गौरी शंकर कवच वो अलग से होते हैं। तो इस रात में शक्ति मुंड की क्रिया आप कर सकते हैं और जीवन हम गारंटी देते हैं आपको कि बिल्कुल ही आपका निश्चित तौर पे आप इस क्रिया को करो और ठीक 3 महीने के बाद आप हमें इसी चैनल पर आप हमें कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, कुछ भी। तो जो लोग यह क्रिया करना चाहता है यह क्रिया कर सकता है, चाहे कोई भी दुनिया की किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, उस क्रिया तो यह क्रिया आप कर सकते हैं। इतना ताकतवर क्रिया है। ठीक है, ये कौन सी क्रिया है आपको थोड़े, यह गुप्त एवं प्राचीन है। तो जब सती का मुंड गिरा था तो उससे ही संबंधित यह क्रिया है। आप सोच सकते हो कि जिस भी स्थान पर माता सती के अंग गिरे वो एक शक्ति स्थल में निर्मित हो गया है और हो चुका है। ठीक है ना, तो आप सोच सकते हो कि उनकी शक्ति मुंड की क्रिया कितनी प्रबल होगी। ठीक है, तो जो लोग करना चाहता है इसके शुल्क बहुत ही कम रखे गए हैं, बिल्कुल ही कम रखे गए हैं। केवल और केवल 2100 रुपये इस क्रिया के लिए आप पे करके आप इस क्रिया को ले सकते हैं हमसे। और कोई भी हो, चाहे वो दीक्षित हो दीक्षित नहीं हो, कोई भी इस क्रिया को कर सकता है बिल्कुल निर्भय होकर। चाहे आप अपने घर में करें, चाहे आप शमशान में करें, या चाहे आप खुले मैदान में करें, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सामग्री हमने शायद बताया है नहीं है आपको। सामग्री आपको एक हवन कुंड तैयार करने हैं, वो सब आपको करने हैं। और जो सामग्री मैंने वीडियो के बीच में बताया है वो सब सामग्री आपको ले लेनी है, लेकर और उस स्थान पर पहुंचना है। शिवलिंग का निर्माण करना है, वहाँ पे जो भी पंचोपचार पूजन है वो करने हैं। जैसे भी आप पूजा जानते हो, वो फूल दुबी चावल इत्यादि जो भी हैं आपके पास, उनकी सहायता से आप उनकी पूजा कर सकते हो। थोड़े चंदन लगा सकते हो, थोड़े दीप वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, और जो हमारे द्वारा मूल मंत्र दिए जाएंगे उस मंत्र से लगातार 4 घंटे उस स्थान पर हवन करना है, मात्र 4 घंटे। और मात्र 1 दिनों की क्रिया है, 1 दिनों में कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। जो बहुत परेशान है वो इस क्रिया को करे। एक लगातार 4 घंटे तक आपको हवन करने हैं, थोड़ी थोड़ी करके। और जब एक मंत्र पढ़ेंगे और उसमें एक आहुति डालेंगे, दूसरे मंत्र पढ़ेंगे और दूसरी बार आहुति डालेंगे, तीसरी बार मंत्र पढ़ेंगे, तीसरी आहुति डालेंगे। इस प्रकार से 4 घंटे तक आपको बैठना है। 12 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे तक आप करो, बिल्कुल छोड़ दो। एक दिन आप समझ लो कि एक दिन मैंने समय बर्बाद कर लिया, 2100 रुपये मैंने
पानी में फेंक दिया। अब करो इसका, जो मैं क्रिया बता रहा हूँ ये करो, ठीक है। चाहे वो दीक्षित हो या दीक्षित नहीं हो, हम पूरे तरीके से आपके सपोर्ट में आपके रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई साधना क्रिया आपको पकड़ा दूँ, उसके बाद आप जैसे करो तैसे करो, ऐसा नहीं है। हम पूरा आपको गाइडेंस देंगे। जब तक कि आपकी क्रिया संपन्न नहीं होती तब तक हम पूरे तरीके से इस क्रिया में हम आपको गाइडेंस देंगे। जैसे ही आपके पूर्ण हो जाते हैं तो फिर आप अपने स्थल पे, उसके बाद धीरे धीरे आप जुड़ने लगते हो, ठीक है ना। तो आप करो, जिनको भी परेशानी है इस क्रिया को करो। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सब लोग खुश रहे और माँ माया की कृपा से सभी के कष्ट हरण हो।